नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। दोस्तों, आज उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर होने वाली है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि 9 जुलाई 2026 को डेनमार्क की एक कंपनी है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिक्स। वो कंपनी भारत में दुनिया की पहली ऐतिहासिक साप्ताहिक इंसुलिन को लॉन्च कर दिया है, जिसका जेनेरिक साल्ट नेम है इकोडेक और कंपनी का ब्रांड नेम है इक्विली। अब यहाँ पर जरा सोच के देखिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनको पर डे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, अगर मैं साल भर के आंकड़े को देखूं तो अगर एक दिन में इंसुलिन के एक इंजेक्शन लग रहे हैं तो साल भर में 365 दिन होते हैं, तो पेशेंट को 365 इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो लगते हैं। लेकिन अब जब ये साप्ताहिक इंसुलिन मार्केट में आ जाएगा और इजीली पेशेंट के पास आने लगेगा, तो पेशेंट को अब डेली वे में इंसुलिन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको केवल हफ्ते में केवल एक बार इंसुलिन को लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम साल भर के आंकड़े को देखें तो अगर हफ्ते में एक बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो साल भर में 365 दिन तो केवल 52 इंसुलिन के ही इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, जहां पर पेशेंट को 365 दिन में 365 इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते थे, वहां अब केवल 52 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो 365 और 52 एक जो बड़ा नंबर गैप आपको देखने को मिल रहा है, यही नंबर गैप पेशेंट को बहुत बड़ा राहत देने वाला है। अब चूंकि बात यहां पर आ रही है इंसुलिन की, तो हम समझते हैं क्या होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में एक आर्गन पाया जाता है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में पाए जाने वाले बीटा सेल के द्वारा ये जो इंसुलिन है वो बनाया जाता है और ये आर्गन बॉडी में इंसुलिन को रिलीज करता है। अब बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या इंसुलिन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है। देखिए, इंसुलिन का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो इंपॉर्टेंट रोल आपको याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ब्लड में आई हुई ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करती है बॉडी में, तो वहां पर भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब इंसुलिन वर्क कैसे करता है हम इसको समझ लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन हमारे बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी इसे ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करती है जिसे हम शुगर कहते हैं। कन्वर्ट करने के बाद कुछ ग्लूकोज को ये ब्लड में ही रख लेती है और कुछ ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है। स्टोर करके ये लिवर में, ब्रेन में और मसल्स में स्टोर कर लेती है, जिसे फ्यूचर में एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब होता क्या है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करेगा। कैसे करता है? इंसुलिन एक सिग्नल भेजता है सेल को, और सेल को ये कहता है कि आप उस दरवाजे को ओपन करो जहां से ग्लूकोज अंदर जा सके। ये सिग्नल जैसे सेल को मिलता है, सेल का दरवाजा ओपन होता है, ब्लड में पाए जाने वाला ग्लूकोज वो इजीली ब्लड से सेल में चला जाता है और ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो नियंत्रित हो जाती है। अब ये भी दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित ना हो और वो जो ग्लूकोज है वो सेल में ना जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर सेल में नहीं जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज आता रहेगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ता जाएगा, और अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में सामान्यता से ज्यादा आया तो उसी को कहा जाता है व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो गया। तो डॉक्टर तुरंत कह देगा कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। इसलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्यता से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सामान्यता से ज्यादा ना हो पाए इसके लिए इंसुलिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जब हमारी बॉडी में हमारा खुद का ऑर्गन इंसुलिन रिलीज कर रहा है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हर इंसान को इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उस व्यक्ति को इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में भी उन पेशेंट को लेने की जरूरत पड़ती है जिन पे दवाओं का असर काम नहीं करता और जिनको डॉक्टर फाइनली इंजेक्शन देने का काम करते हैं, यानी इंसुलिन देने का काम करते हैं, उनको ही इंसुलिन दिया जाता है। अब ये जो डायबिटीज होता है ये क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। जो डायबिटीज का मतलब ही होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्यता से जब ज्यादा हो जाती है तो उसी को कहा जाता है कि डायबिटीज। यानी जब डॉक्टर ये चेक करता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, अगर सामान्यता से ज्यादा दिखा तो डॉक्टर ये कहता है कि आप जो है वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। ये जो डायबिटीज होती है ये 2 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 की डायबिटीज और दूसरे को हम बोलते हैं टाइप 2 की डायबिटीज। ये जो टाइप 1 की डायबिटीज होती है, ऐसे पेशेंट आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें जो ऑर्गन होता है यानी जो पैनक्रियाज होता है वो जो इंसुलिन है वो बनाता ही नहीं है। हालांकि ऐसे पेशेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं।
नहीं तो लगभग लगभग जो पेशेंट है उनकी जो पैनक्रियाज है वो थोड़ा काम करती है। लेकिन इस पेशेंट में क्या होता है, बिल्कुल जो है ये जो पैनक्रियाज होती है वो बिल्कुल जो है इंसुलिन नहीं बना पाती। ऐसे कंडीशन में वो जो है डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, और डायबिटीज के जब पेशेंट हो जाते हैं तो डॉक्टर को बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर बाहर से इंसुलिन नहीं देंगे तो ब्लड में आने वाला ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही डिपॉजिट होता रहेगा, और अगर लगातार डिपॉजिट होता गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से बाहर से इंसुलिन देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो टाइप के जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो कौन होते हैं, इनमें जो बॉडी का आर्गन है यानी पैनक्रियाज है वो काम तो करता है, लेकिन उतनी मात्रा में इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पाता जितना हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति जो है वो शुगर का पेशेंट यानी डायबिटीज का जो है वो पेशेंट हो जाता है। इस टाइप में कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे फैमिली बैकग्राउंड भी इसमें डिपेंड करती है। जैसे आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को जो है डायबिटीज है तो वो उनकी ही फैमिली में यानी अगर ब्लड रिलेशन है तो उनमें जो है ट्रांसफर होने की यानी जाने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो डायबिटीज में जो है फैमिली बैकग्राउंड भी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, यानी उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सही नहीं है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है। मान लीजिए वो व्यक्ति है वो 12 बजे सो रहा है, सुबह 10 बजे 12 बजे वो भोजन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डायबिटीज होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत मैंने देखा है लोगों को जिनकी जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त रहती है, और वो जो है वो हाईली जो कार्ब्स जो फूड होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, तली भुनी चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, बाहर की फास्ट फूडिंग जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको फ्यूचर में जो है डायबिटीज होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में की आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से के चपेट में हैं, और उनमें 60 लाख लोग ऐसे हैं जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पर लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो अभी इंसुलिन जो है वैज्ञानिक लोग बनाए हुए हैं जिसे हम साप्ताहिक इंसुलिन नाम दे रहे हैं, वो साप्ताहिक इंसुलिन काम कैसे कर रहा है, और जो पहले की इंसुलिन है और अब की इंसुलिन है इसमें क्या अंतर है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहले वाली इंसुलिन है वो कैसे काम करती है इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में जो है वो हमारे ब्लड में आ जाता है। अब ग्लूकोज के रूप में तो जो ये ब्लड में आ जाता है, लेकिन ब्लड में बने रहना ये जरूरी नहीं है, इसको ब्लड से सेल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करेगा, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन तो बना नहीं रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि इंसुलिन को इंजेक्ट करेगा। ये इंसुलिन ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद ये तुरंत सेल को सिग्नल देगा कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको आप अंदर लीजिए। जैसे वो सिग्नल पाता है सेल का दरवाजा ओपन हो जाता है और ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाता है, और ब्लड में जो ग्लूकोज यानी शुगर की जो मात्रा है वो नियंत्रित हो जाती है। और फिर जो हमारा ये जो इंसुलिन है 1-2 घंटे के बाद ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर हमें अगले दिन इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से जो अभी तक इंसुलिन लगाया जाता था वो इस तरीके से काम करता था। अब वाली जो इंसुलिन है जिसे हम साप्ताहिक इंसुलिन कह रहे हैं वो कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें वैज्ञानिकों के द्वारा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, यानी जो इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ी केमिकली चेंज किया गया है। इसमें क्या गया है, इसमें फैटी एसिड के चेन को एल्बुमिन प्रोटीन से जोड़ दिया गया है। एल्बुमिन प्रोटीन क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। तो इन्होंने किया कि फैटी एसिड के चेन को एल्बुमिन प्रोटीन से जोड़ दिया, जिससे जो इंसुलिन है उसको एल्बुमिन प्रोटीन तक पहुंचाया जा सके। होता क्या है कि जब हमारी इंसुलिन एल्बुमिन प्रोटीन तक पहुंच जाती है तो जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो धीरे धीरे करके इंसुलिन को रिलीज करती है, यानी पर डे वो उसी औसत से उसी हिसाब से वो क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, और हमारे बॉडी को पर डे इंसुलिन मिलता रहता है और ब्लड में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती रहती है। आप ऐसे समझिए जैसे कोई सोखता हो या कोई कार्टन हो, उसमें आप पानी डाल दें और पानी जाकर उसमें भर जाता है और धीरे धीरे पानी जो का रिसाव होता रहता है। ठीक उसी तरीके से जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो काम करती है हमारे इंसुलिन के लिए। वो करती क्या है, इंसुलिन को धीरे धीरे करके वो रिलीज करती है और हफ्ते भर रिलीज करती रहती है। तो हफ्ते भर जब हमारे बॉडी में इंसुलिन जाता रहेगा तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो नियंत्रित होती रहती है। ऐसे में जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मली जो है लाइफ
जो है जी पाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आता नहीं है, वो इंजेक्शन लेते रहते हैं और नॉर्मल लाइफ जो है वो जीते रहते हैं। ये था बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपको बताया है। अगर इससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे नॉलेज वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। थैंक यू।